ओम श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारे स्फुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। शाम सदाशिवाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। भाग्य फल में नक्षत्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मानव का सारा जीवन काल उसके जन्म नक्षत्र पर निर्भर करता है। आज दिनांक 4 अप्रैल सन 2024 ईस्वी को 2000 विक्रम संवत 2080 चैत्र बदी दशमी तिथि दिन में 11:40 तक, इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी और आज श्रवण नक्षत्र दिन में 4:10 तक है। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा। आज सिद्ध योग है दिन में 9:30 बजे तक, फिर इसके बाद साध्य योग आ जाएगा। आज विष्टिकरण है 10:40 तक, फिर इसके बाद बवकरण होगा। आज मकर राशि पर चंद्रमा रात्रि में 3:30 बजे तक रहेंगे, फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा। आज पंचक रात्रि में 3:30 बजे से लग जाएगा। आधे धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक 5 दिन तक पंचका रहता है। पंचका लगने पर सब कार्य तो किए जाते हैं, लेकिन इसमें किसी का शरीर छूटता है तो उसे पंचक शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए। आज ये पंचांग की स्थिति है और आज जानते हैं कि 27 नक्षत्र, अभिजित नक्षत्र लेकर 28 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों के स्वामी कौन है और सबका जन्म नक्षत्र क्या है, नक्षत्र में जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसके स्वामी कौन है और क्या फल देते हैं, इसको जानते हैं। अश्विनी सर्वप्रथम नक्षत्र आता है 27 नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हैं अश्विनी कुमार, और जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है ऐसे व्यक्ति मेधावी होते हैं, साहसी चालाक होते हैं और घमंडी होते हैं तथा स्वतंत्रता प्रिय होते, यशस्वी होते हैं, ईश्वर प्रेमी हैं और सुंदर भाग्य के होते हैं। कार्य में कुशलता रहती है, स्थूल शरीर होता है, थोड़ा शरीर भारीपन रहता है। धनवान और स्त्रियों से अपना काम निकालने में ये चतुर होते हैं, लेकिन जब मन में बिक्री आती है तो स्वार्थी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं और थोड़ा सा दूसरे को अपमानित करने में थोड़ा सा संकोच नहीं करते। ऐसा अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वालों का स्वभाव होता है। मन की विकृति से बचने के लिए या जो लाभ देते हैं अश्विनी नक्षत्र, पूरा लाभ लेने के लिए अश्विनी कुमारों को पूजा करेंगे तो लाभ होगा। श्री अश्विनी कुमाराभ्याम नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो नक्षत्र का फल इनको अच्छा मिलेगा। इसी तरह से दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वे जातक निरोगी होते हैं, सत्यवक्ता होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, सुखी उत्तम विचारों वाले और के धनी होते हैं। इन्हें आकस्मिक दुर्घटनाओं का योग रहता है। जब इनका मन विकृत होता है तो कहते हैं कि क्रूरता आ जाती है, नीच कर्म करते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं और बुद्धि अस्थिर हो जाती है। संबंधियों से लाभ पाने के लिए ये कुछ भी प्रयत्न करते हैं, कोई उपाय करते हैं संबंधियों से लाभ लेने के लिए। छोटे भी बन जाते हैं, मित्र भी बन जाते हैं, चालाकी भी करते हैं। और मन विकृति होती है तो पर स्त्री अनुगामी हो जाते हैं। वैसे ये दीर्घायु होते हैं, आयु के अच्छे धनी हैं, लेकिन मन विकृति से बचने के लिए भरणी नक्षत्र वालों के लिए यमराज की पूजा करनी होती है। श्री यम देवाय नमः, क्योंकि भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज हैं। इस तरह से भरणी नक्षत्र का हुआ। और इसी तरह से कृतिका नक्षत्र है। जिन जातक का जन्म कृतिका नक्षत्र में होता है तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव हैं। अग्निदेव इन पे कृतिका नक्षत्र वालों पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। कृतिका नक्षत्र के जातक चालाक होते हैं, एकांत प्रेमी होते हैं, दीर्घाहारी होते हैं, धीरे धीरे भोजन करते, बहुत समय तक भोजन करते हैं और धन की लालसा बहुत अधिक रहती है। और ये धन के कारण ही कृपण होते हैं और दुखी भी होते हैं। और आकर्षक व्यक्तित्व रहता है, लेकिन धन का थोड़ा सा भाव होने से दुखी हो जाते हैं और विषय विशेष के ज्ञाता होते हैं। जिस चीज को जानने की प्रयत्न करते हैं उसमें ये उस विशेष ज्ञानी हो जाते हैं। मन विकृति होना, इनके झूठी गवाही देना, मुकदमेबाजी करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये इनका स्वभाव हो जाता है जब मन विकृति आती है।
तो कृतिका नक्षत्र वाले श्री अग्निदेवाय नमः, श्री अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः, श्री अग्निदेवाय नमः, ऐसे मंत्र का जप करेंगे तो कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातक अपने नक्षत्र से संबंधित लाभ को प्राप्त करेंगे। इसी तरह से रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा जी हैं, श्री ब्रह्म देवाय नमः, इनका ये मंत्र था श्री ब्रह्मणे नमः। ऐसा जब करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र वालों को लाभ होगा। रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म होता है ऐसे जातक मीठे भोजन के प्रेमी होते हैं और सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व होता है, कुशाग्र बुद्धि होती है, तीव्र स्मरण शक्ति होती है, बौद्धिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं और जब मन में विकृति आती है तो काम वासना इनमें अधिक हो जाती है और ये उसी के लिए थोड़ा सा चंचल हो जाते हैं, माने उतावलापन आ जाता है, विह्वलता आ जाती है और धनवान होते हैं, वैसे मेधावी हैं, प्रिय वक्ता होते हैं, सामान्य सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं। रोहिणी नक्षत्र वाले बहुत अच्छा रोहिणी नक्षत्र फल देता है, लेकिन मन की विकृति से बचने के लिए ब्रह्मदेवाय नमः का जप करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र वाले लाभ प्राप्त करेंगे। इसी तरह से मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र में मृगशिरा जिसको बोलते हैं, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और मृगशिरा नक्षत्र के जन्मे जातक बचपन में थोड़ा रोगी होते हैं, शरीर से कमजोर होते हैं, वैसे ये बहुत चंचल होते हैं, बाद में मधु चतुर होते हैं, चालाक ज्ञानवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं और इनमें अगर मन में विकृति आ जाती है तो स्वार्थी होते हैं, अहंकारी हो जाते हैं और लाभ के लिए नशीली वस्तुओं का निर्माण करते हैं, नशीली वस्तुओं का व्यापार करते हैं। यात्रा भ्रमण में इनको विशेष रुचि रहती है, इन्हें संतान और मित्रों से बहुत लाभ होता है। मृगशिरा नक्षत्र वाले श्री चंद्रमसे नमः, श्री चंद्र देवाय नमः, इस तरह मंत्र का जप करेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक को लाभ की प्राप्ति होगी। इसी तरह से आर्द्रा नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी रुद्र देव हैं, रुद्र भगवान, जिनका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं, इनके संतान कम होती है, दूसरों के धन पर मौज मस्ती करने वाले होते हैं और जब मन में विकृति आ जाती है तो अहंकारी होते हैं, पाप बुद्धि आ जाती है, बुरे बुरे विचार आते हैं और कृतज्ञ होते हैं। कोई इनका उपकार कर देता है तो ये उसको मानते नहीं, पर उपकार मानते नहीं और समय आने पर ये मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, इसीलिए निर्धन हो जाते हैं, धन की कमी हो जाती है और ये प्रदर्शन में रुचि रखते हैं, झूठा दिखावा, झूठा प्रदर्शन करना होता है। इस तरह से इनके मन में विकृति होने पर होती है, लेकिन ये इंजीनियरिंग के कार्य में अगर मन को शुद्ध करें और इंजीनियरिंग के कार्यों में अपने आजीविका को खोजें तो इनका जीवन सफल होता है। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी रुद्रदेव श्री रुद्रदेवाय नमः जप से लाभ मिलता है। इसी तरह से पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र के देवता आदिति देवी हैं जो आदित्य भगवान सूर्य नारायण की माता हैं। पुनर्वसु जन्म जिसका नक्षत्र होता है ऐसे जातक सुखी होते हैं, सज्जन होते हैं, साहसी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, पुत्र मित्र आदि सुखों से युक्त होते हैं, काव्य के प्रेमी होते हैं और माता पिता के भक्त होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होती है और साहित्य के अनुरागी होते हैं और इसके साथ अगर मन में विकृति हो जाती है तो स्वार्थी हो जाते हैं, स्वार्थ बढ़ जाता है, काम वासना से ग्रस्त हो जाते हैं जिससे इनके रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इनका जीवन वैसे अगर मन विकृति नहीं आई तो जीवन इनका आनंदमय और धार्मिक रहता है। अदिति देव्यै नमः, ओम श्री अदिति देव्यै नमः का जप करने से पुनर्वसु नक्षत्र वालों को लाभ मिलता है। इसी तरह से पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं और जिनका नक्षत्र पुष्य, जिनका जन्म नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है वे शीघ्र क्रोधी हो जाते हैं, धार्मिक होते हैं और सुखी रहते हैं, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धन भी इनके पास खूब रहता है, चतुर होते हैं, कुटुंबियों के प्रेमी होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वकील, अध्ययन अध्यापन में रुचि लेने वाले होते हैं और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष होते हैं। बस इनके कार्यों में कोई बाधा आती है या मन में विकृति होती है तो क्रोध आ जाता है, तो उससे बचने के लिए श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, परम गुरुभ्यो नमः ऐसे मंत्र का जप करेंगे तो पुष्य नक्षत्र वालों को खूब लाभ मिलेगा।
और फिर है श्लेषा नक्षत्र। श्लेषा नक्षत्र के स्वामी सर्पराज हैं। श्री सर्पराजाय नमः या नागेश्वर नाथाय नमः। ऐसे जब करेंगे तो श्लेषा नक्षत्र वालों को लाभ मिलेगा। श्लेषा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वे क्रूर स्वभाव के होते हैं और सब कुछ खाने वाले होते हैं, खाने में भेदभाव नहीं करते, सर्वभक्षी माने जाते हैं, धूर्त और दुष्ट होते हैं, स्वार्थी स्वभाव के होते हैं। और इनका अगर मन में विकृति नहीं होती है तब ये सब दोष नहीं आते, तब ये में सहन शक्ति आ जाती है और ये दवाओं के व्यापार से, औषधि के व्यापार से धन संचय करने में सफल हो जाते हैं। तो श्री सर्पराजाय नमः ऐसे जप करेंगे। ओम श्री सर्पेभ्यो नमः ऐसे जप करेंगे तो श्लेषा नक्षत्र वालों को लाभ मिलेगा। मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र के स्वामी पितर देव होते हैं। तो मघा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है ऐसे जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, उद्यमी होते, परिश्रम करने वाले, समाज के अगुवाई करने वाले होते हैं और धनवान और साहसी होते हैं। नेतागिरी करने में, समाज की सेवा करने में, राजनीति में इनको सफलता मिलती है। पिता के भक्त होते हैं, वाहन तथा भृत्य सुख से युक्त होते हैं। मन में विकृति आ जाती है तो पर स्त्रियों पर आसक्त हो जाते हैं, जिससे शारीरिक दृष्टि कमजोर हो जाती है और शारीरिक कष्ट भी होता है। इनको परिश्रम और चतुराई में ये लोग बड़े चतुर होते हैं। चतुराई परिश्रम से अपने कार्य को निकालने में बड़े बड़े कार्य को भी संपादित कर लेते हैं। तो मघा नक्षत्र में श्री पितृदेवाय नमः ऐसा जप करेंगे तो लाभ होगा। फिर है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के भग देवता स्वामी हैं और जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है ऐसे जातक मधुरभाषी होते हैं, साहसी होते हैं, चालाक, अपव्ययी होते हैं, ज्यादा खर्च नहीं करते, माने खर्च ज्यादा करते, अपव्ययी माने ज्यादा खर्च करने वाले होते हैं। सुंदर व्यक्तित्व के धनी होते हैं। स्त्री के प्रति इनका विशेष झुकाव रहता है। वाहन का सुख प्राप्त करते हैं और गाय भैंस पशुओं से इनको लाभ मिलता है। गंभीर होते हैं ये, सुखी तथा विद्वानों सम्मानित होते हैं। भ्रमण, तीर्थाटन और संगीत में रुचि रखने वाले होते हैं। जब इनके मन में विकृति आ जाती है तो ये तीर्थाटन वगैरह न जाकर के घूमने टहलने में, वैसे जाने में भोगी विलासी हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए श्री भग देवाय नमः ऐसा जब करेंगे तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को लाभ मिलेगा। इस तरह फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी अर्यमा देव हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वो कामुक स्वभाव का होता है। सूरवीर तो होता है लेकिन मन विकृति आने पर कामुक हो जाता है। कोमल स्वभाव होता है, शस्त्र विद्या में निपुण होता है, लोकप्रिय होते हैं ये और मधुरभाषी होते हैं। अपने पुरुषार्थ द्वारा और विद्या के द्वारा धनोपार्जन करने में सफल हो जाते हैं। इनका गृहस्थ जीवन में थोड़ा लड़ाई झगड़ा, घर परिवार में कलह की स्थिति बन जाती है और व्यर्थ की मुकदमेबाजी या मानसिक तनाव की स्थिति बन जाती है। ऐसे बचने के लिए थोड़ा नृत्य, गान, संगीत और कलाओं का सहारा लेना पड़ता है। लेखन, प्रकाशन और कृषि कार्य से और अध्ययन अध्यापन से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जन्म में जातक अपने जीवन को सफल बनाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के श्री अर्यमा देवाय नमः ऐसे करेंगे तो उत्तरा फाल्गुनी वालों को ज्यादा लाभ होगा। अर्यमा इनके स्वामी होते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के। इसकी तरह से हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र के स्वामी सूर्य नारायण भगवान हैं और हस्त नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वे जातक अनुशासन प्रेमी होते हैं, कामातुर होते हैं और मद्यपान करने वाले होते हैं जब मन विकृति आती है। वैसे अनुशासन के प्रेमी हैं लेकिन मन विकृति आती है तो ऐसा करते हैं। निरंकुश रहना, चोर हो जाना, परिश्रीगामी हो जाना, ये सब थोड़ा सा इनका मन विकृति आने पर होती है। पारिवारिक जीवन दुखी, पत्नी रुगड़ा था, मन अशांत रहता है। और अगर इनके भाग्य बढ़ा हुआ है और मन विकृति नहीं है तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। शिकार के भी प्रेमी होते हैं और नौकरी में उच्च पद पा जाते हैं हस्त नक्षत्र वाले। तो हस्त नक्षत्र के श्री सूर्य नारायणाय नमः ऐसा जब करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के स्वामी हैं विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा भगवान की पूजा करने से चित्रा नक्षत्र वालों को लाभ मिलता है। ऐसे चित्रा नक्षत्र के जन्मे जातक संतोषी होते हैं, धनवान होते हैं, देव और ब्राह्मण के भक्त होते हैं। इनकी भक्ति से अपने जीवन को सफल बनाते हैं और समाज में खूब नाम प्राप्त कर लेते हैं।
और ये अपनी आजीविका के लिए जन्मस्थल से दूर दूर यात्रा करते विचरण करते हैं। अनेक स्त्रियों से संबंध भी इनका हो जाता है अगर मन विकृति आ जाती है। और औषधि से व लेखन से अर्थ उपार्जन करते हैं, धार्मिक कार्यों से, धार्मिक चीज़ों को लेकर, या तो दवाओं के व्यापार से। और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं ये, अपने मन का भेद जल्दी किसी को नहीं देते, अंतर्मुखी हो जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते कि किस भाव के हैं। तो चित्रा नक्षत्र के जन्मे जातक ओम श्री विश्वकर्मणे नमः ऐसा जब करेंगे तो लाभ होगा। इस तरह से स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं वायु भगवान, वायुदेव। और जो स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म होता है चतुर होते हैं, चालाक बुद्धिमान होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, सुशील होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। और जन्म स्थल से दूर इनका निवास ज्यादातर रहता है। ये कुशल व्यवसायी होते हैं, बौद्धिक कार्यों में लाभ प्राप्त करते हैं जिससे इनको यश की प्राप्ति होती है। और भाग्य कम है या मन विकृति आती कृपण हो जाते हैं, जरूरत की चीज़ों पर भी जल्दी खर्च नहीं करते हैं। और स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक की शिक्षा प्राय अधूरी रह जाती है, पूरी शिक्षा नहीं कर पाते, बीच में ही शिक्षा छूट जाती है। तो स्वाति नक्षत्र श्री वायवे नमः ऐसा जब करते हैं, श्री वायवे नमः, तो इनको लाभ होता है स्वाति नक्षत्र के। इसी तरह विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र के स्वामी इंद्रदेव हैं। इनमें जो जातक जन्म लेते हैं जिसका जन्म नक्षत्र विशाखा है, वे धनी होते हैं, चालाक होते हैं, लोभी और झगड़ालू हो जाते हैं, मन विकृति आती है तो कंजूसी करते हैं और व्यास्यागामी भी करने लग जाते हैं। सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि में लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। धन के लोभ में भाग्य नहीं है तो ये सब करते हैं। और भाग्य बढ़ा हुआ है और मन विकृति नहीं है तो शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। और स्त्री पक्ष से, स्त्री से कमाने वाली होती है, या तो स्त्री के ससुराल से भी धन मिलने का, धन लाभ का योग बना रहता है। परंतु ये थोड़ी धर्म की उपेक्षा करते हैं ऐसे जातक जिसका विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो श्री इंद्र देवाय नमः ऐसा जब करेंगे तो विशाखा नक्षत्र वालों को लाभ मिलेगा। इस तरह है अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी हैं मित्र देव, मित्र भगवान। तो मित्र देव का अगर ये पूजा करें तो अनुराधा नक्षत्र जन्मे जातक को लाभ होगा। अनुराधा नक्षत्र जिसका है जन्म के समय, वे दयालु होते हैं, मिलनसार होते हैं, यशस्वी होते हैं, सुंदर व्यक्तित्व के धनी होते हैं, स्त्री पक्ष से लाभ पाने वाले होते हैं और पुरुषार्थ के धनी होते हैं। विदेश यात्रा करते हैं, विदेश में निवास स्थान बना लेते हैं, विदेश से प्रेम करने वाले होते हैं, बंधुओं का समर्थक होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, अस्थिर मनोवृत्ति के होते हैं। जब वो हो जाता है, मन विकृति आती है, जब भाग कमजोर रहता है तो अपनी प्रशंसा कराने के लोभी हो जाते हैं, मन विचलित होता है, अस्थिर स्वभाव के हो जाते हैं और स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए छल प्रपंच ये भी सब करने लग जाते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए श्री मित्र देवाय नमः ऐसा जब करेंगे तो अनुराधा नक्षत्र वालों को लाभ होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र है इसके बाद, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं पुरंदर भगवान, इंद्र का दूसरा नाम दूसरा रूप पुरंदर। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है, ऐसे जातक मित्रों से संपन्न होते, कवि होते हैं, दानी होते हैं और शूद्रजनों से पूजित, जो अज्ञानी होते हैं, छोटे कम मतलब पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा बुद्धि नहीं होती, छोटे छोटे कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों से पूजा लेते हैं, पूजनीय होते हैं। और मन विकृति आ जाती है तो क्रोधी हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं और इस तरह से थोड़ा सा दूसरों को दबाने की भी कोशिश करते हैं। वैसे ही अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के में मन में विकृति नहीं आई तो समाज की अगुवाई करते, समाज की सेवा करते हैं और संतान की दृष्टि बहुत भाग्यशाली होते हैं। इनके कई संतानें होती हैं और संतान सेवा भी करते हैं। परंतु पत्नी पक्ष से ये थोड़ा पीड़ित रहते हैं, पत्नी से और व्यवसाय में कम सफल होते हैं। व्यवसाय में और पत्नी पक्ष से इनको उतना लाभ नहीं मिलता, लेकिन पुत्रों की दृष्टि से लाभ मिलता है और समाज से इनको लाभ मिलता है। तो मन विकृति न आए इसके लिए श्री पुरंदराय नमः ऐसा जब करेंगे तो इनको लाभ होगा। फिर इसके बाद है मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र के स्वामी नृति भगवान हैं। तो नृति देव जिसकर कृपा रहती है, जिसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, ऐसे जातक अहंकारी होते हैं, धनवान तो होते हैं लेकिन धूर्त और चतुर हो जाते हैं मन विकृति आने पर, और पुरानी बीमारी से पीड़ित होने की संभावना रहती है, और ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं और आडंबकारी होते हैं, तथा
इन सब से अगर बच गए, प्रकृति से प्रेम करने लगेंगे तो इनको सरकारी कर्मचारी की उपाधि मतलब मिल जाती है, सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं। और नहीं पढ़े लिखे हैं तो फल के विक्रेता बनते हैं, फल की बिक्री में इनको लाभ ज़्यादा होता है। और पढ़े हैं, शिक्षित हैं तो इंजीनियर बनने की संभावना रहती है। औषधि विक्रय के द्वारा भी जीवन यापन करते हैं। इनके जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। इसलिए मूल नक्षत्र वाले श्री निरितये नमः, श्री निरितये नमः ऐसा जब करेंगे तो लाभ होगा। और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी जल हैं, जल माने वरुण देव, इनको श्री नलाय नमः कहते हैं। तो जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है वे शरणागति हितैषी होते, जो शरण में आता है उसकी रक्षा करते हैं, उसको दुख नहीं देते, भाग्यवान होते हैं, लोकप्रिय होते हैं और ईश्वर भक्त होते, ईश्वर को देवी देवताओं को मानने वाले होते, कार्य में दक्ष होते हैं, इनमें उत्साह ज़्यादा रहता है, सुंदर और भाग्यशाली होते हैं। और ये अति पतिपरायण स्त्री पत्नी की प्राप्ति करते हैं, ऐसी पत्नी जो कि गृहस्थ प्रेमी होती है। और धन की कमी होने पर भी इनका कार्य नहीं रुकता। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म जातक को बहुत अच्छा लाभ होता है, घर परिवार से गृहस्थ जीवन का सफल होता है। अगर कोई कमी आए तो श्री नलाय नमः ऐसा जब करेंगे तो लाभ होगा। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, इसके बाद होता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी हैं विश्व देव, विश्व देवता इनके स्वामी होते हैं। पूर्वाषाढ़ जिसका जन्म होता है ऐसे जातक शरणागत हितैषी होते हैं। और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का हो गया। इसके बाद आता है अभिजित नक्षत्र। अभिजित नक्षत्र के स्वामी हैं विधि भगवान, विधि ब्रह्मा जी का दूसरा नाम है। ऐसे जातक जिसका अभिजित नक्षत्र में जन्म हुआ है सुंदर होते हैं और साधुओं के प्रिय होते हैं, यशस्वी होते हैं, विनीत होते हैं, देवता भक्त होते हैं और समाज का बहुत उपकार करने वाले होते हैं। उनमें बड़ी शक्ति होती है और योगाभ्यास की और तपस्या की। ये बहुत ही संयमित निमित होते हैं, अस्पष्ट वक्ता होते हैं, अपने कुल में खानदान में परिवार बहुत श्रेष्ठ होते हैं। अभिजित नक्षत्र वाले इनके देवता विधि भगवान हैं तो इनको श्री विधि देवताय नमः, श्री विधि विधात्रे नमः, श्री विधि विधात्रे नमः का जब करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। फिर इसके बाद होता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र के स्वामी गोविंद भगवान हैं, श्री गोविंदाय नमः ऐसा जप करने से श्रवण नक्षत्र वालों को लाभ होता है। श्रवण नक्षत्र के जातक सुंदर होते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कला और विज्ञान में ये प्रवीण होते हैं, उन्नतशील होते हैं, इनका स्वभाव उन्नति करते हैं, भाग्य जन्मस्थल से दूर रहते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, अभिनय संगीत के शौकीन होते हैं और प्रशासनिक तथा प्रबंध कार्यों में विशेष सफल होते हैं। प्रशासनिक कार्यों में जो सफल होते हैं तो इनको यश की प्राप्ति होती है, समाज में देश में इनका नाम होता है। श्री गोविंदाय नमः जप करने से लाभ होता है श्रवण नक्षत्र वालों को। इसके बाद आता है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी वसुदेव हैं, वसुदेवाय नमः ऐसा जब करने से धनिष्ठा नक्षत्र में लाभ होता है। जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है ये जातक धनवान होते हैं, साहसी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, परंतु देखने में बड़े भोले भाले लगते हैं, साहित्य प्रेमी होते हैं, लेखन कार्य में लेखन प्रकाशन में सफल होते हैं और स्त्री पक्ष से केवल इनको हानि होती है। तो श्री वसुदेवाय नमः ऐसा जब करने से स्त्री से सुख मिलता है और लाभ होता है धनिष्ठा नक्षत्र वालों को। फिर आता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी वरुण भगवान हैं, वरुण देवाय नमः जल के देवता हैं। जो शतभिषा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वे क्रोधी स्वभाव के होते हैं, झगड़ालू होते हैं, पर स्त्रीगामी होते हैं और विदेशगामी होते हैं। इन जातकों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहती क्योंकि प्राय जुआरी होते, व्यसनी होते हैं और मद्यपान करने वाले होते हैं। तो इससे बचने के लिए, भाग्य को बढ़ाने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए श्री वरुण देवाय नमः का जप करेंगे, श्री वरुणाय नमः का जप करेंगे तो लाभ मिलेगा। और इसके बाद है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं अजैक पाद। तो अजैक पादाय नमः इनका मंत्र होता है। जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद में होता है ये मानसिक रूप से सदैव दुखी और चिंतित रहते हैं, स्वभाव के रूखे होते हैं और जल्दी इनको क्रोध भी आ जाता है। इनकी सहन शक्ति बहुत कम होती है। इनमें संतान तो बहुत अच्छा होता है, अधिक होते हैं, संतानों की संख्या अधिक रहती है और संतानों से सुख पाते हैं, लेकिन
इनको शुरू शुरू में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे भीरू हो जाते हैं, थोड़ा डरपोक स्वभाव के हो जाते हैं। लेकिन पत्नी से इनका सारा गृहस्थ चलता है। पत्नी उग्र स्वभाव की, चंचल होती है और स्त्री पक्ष से इनको सहायता मिलती है और बच्चों से लाभ होता है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी अजय पाद हैं। ओम अजय पादाय नमः, ऐसा जप करने से लाभ होता है। इसके बाद फिर आता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं अहिर्बुधन। अहिर्बुधन इनके स्वामी हैं। ओम अहिर्बुधनाय नमः। उत्तरा भाद्रपद का नक्षत्र है। जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं। इनका गृहस्थ जीवन सुंदर और मधुरभाषी होता है। सुंदर पत्नी के कारण इनका जीवन सुखमय होता है। इन्हें धन का कभी अभाव नहीं रहता। उत्तरा भाद्रपद वाले ओम श्री अहिर्बुधनाय नमः ऐसा जप करेंगे तो लाभ होगा। इसके बाद फिर आखिरी नक्षत्र है 28वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के स्वामी पूषा भगवान हैं। ओम श्री पूषाय नमः, श्री पूषाय नमः, श्री पूखाय नमः ऐसा जप करने से रेवती नक्षत्र में जन्मे जातकों को लाभ होता है। रेवती नक्षत्र के जन्मे जातक स्वस्थ होते हैं, सुंदर होते हैं, पवित्र कार्यों में दक्ष होते हैं तथा संतान के प्रति सौभाग्यशाली होते हैं। योग्यता इनमें विशेष रहती है, प्रतिभा संपन्न होते हैं। इनकी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि होती है। ये कवि, लेखक, पत्रकार होते हैं, प्रतिभाशाली था यशस्वी होते हैं। तो रेवती जन्म जिनका जन्म हुआ है तो मूल का नक्षत्र तो है, मूल के 6 नक्षत्र होते हैं, रेवती, अश्विनी और अश्लेषा, मघा और ज्येष्ठा, मूल, ये 6 नक्षत्र होते हैं। मूल नक्षत्र जो जन्म होते हैं तो मूल का दोष लगता है, जिनकी शांति हो जाती है तो वो सब बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते, जीवन में सफल होते हैं। इस तरह से 28 नक्षत्रों का फल बताया गया। और जिसका जिस भी नक्षत्र में जन्म हुआ है सब प्रभु सबका कल्याण करें, इसी भावना के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।